केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच में गैप को बढ़ाने की घोषणा करी है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की सिफारिश को मान लिया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज लगाई जाने के 12 से 16 हफ्ते के अंतराल पर लगाई जाएगी। इसके पहले दोनों डोजों के बीच ये अंतराल 6 से 8 ही हफ्ते था, लेकिन अब अंतराल बढ़ा दिया गया है। हालांकि दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन की दोनों डोजेस के बीच के अंतराल में कोई बदलाव नहीं है, यानी 4 से 5 हफ्ते के बीच में अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं होते हैं और कोई संक्रमण नहीं होता है तो ये 4 से 5 हफ्ते के बीच में कोवैक्सीन आपको लगाई जाएगी। लेकिन कोविशील्ड के लिए जो समय था, जो अंतर था दूसरी डोज का, उसको सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। वैक्सीन का दूसरा डोज हमको कब लगाना है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि वैक्सीन का दूसरा डोज कब और कैसे लगाना है। क्योंकि कोविशील्ड जो है, इसमें जो अंतर था उसको बढ़ाया गया है। इसके जो दिन है सेकेंड डोज के, उसको सरकार ने इस बात का फैसला दिया है कि भाई उसको हम बढ़ा देते हैं। और के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। शुरू से ही, हमेशा से ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम मिलके फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ शुरू से टच में है, ऑनगोइंग। हमेशा पूछा, फॉर्मली पूछा, बातचीत करी कि प्लीज वुड यू लाइक टू send doses to India? Please, would you like to manufacture in India? We will find partners. We'll assist you. Would you like to do fill and finish? बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तरीके से चले हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वो Q3 में बात करेंगे। 21 इस Q3 में देखते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी। डॉक्टर पॉल को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि 200 करोड़ से ऊपर डोसेज जो होंगी वो इस साल के अंत तक अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन सी बाहर की कंपनीज हैं जो यहां पर डोजेज बनाएंगी। अगले 1 हफ्ते से रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी हिंदुस्तान में मिलने लगेगी और लगभग अगस्त में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक गुप्ता, न्यूरोसर्जन हैं एम्स के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर साहब, एक सवाल जो सभी के मन में है और खास तौर से उन लोगों के मन के अंदर जिन्होंने 2 हफ्ते और 3 हफ्ते पहले कोविशील्ड की पहली डोज ली है, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उनको दूसरी डोज लेनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसका गैप बढ़ा दिया गया है। पहले गैप नहीं था, अब गैप बढ़ाया गया है। तो एक शंका ये भी आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन की कमी है, इसीलिए ये गैप्स बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, कल जैसे आपने स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सुना था, डॉक्टर वीके पॉल ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया था कि WHO के एक्सपर्ट्स के साथ ये मीटिंग हुई है और उसमें जितना भी डेटा निकल के आया है, मेनली फ्रॉम द इंग्लैंड, उस डेटा में यही निकल के आया है कि अगर आप वैक्सीन की डोज के इंटरवल को बढ़ाते हैं तो उससे पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा लंबे टाइम तक लास्ट करेगी। इसके ऊपर लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसका कोई डेटा पब्लिश नहीं है। अभी तक जो भी डेटा हमारे पास में है वो तकरीबन 8 हफ्ते तक का बता रहा है। हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई मरीजों में हमने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखे हैं। आमतौर पे जो लोग अपनी सेकंड डोज लगवाने आते हैं उस समय उनको इन्फेक्शन हुआ होता है और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उनको फ्रैंक कोविड इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एडिक्वेट इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती 1 डोज के बाद में। सो अगर आप डोज के इंटरवल को बढ़ा रहे हैं तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप अपने आप को जितनी भी कोविड की प्रिकॉशंस है वो आप उसको लीजिएगा। डॉक्टर गुप्ता, बड़ा सवाल ये है, जब वैक्सीनेशन प्रोसेस हिंदुस्तान में खास तौर से शुरू हुआ तो उस वक्त कोवैक्सीन, कोविशील्ड 2 वैक्सीन हमारे पास थी। हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस देश में शुरू किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, आप लोग को लगा, उसके 60+ से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो अब जो लोग पहले लगवा चुके हैं उनके मन में ख्याल है कि हमने गलत तो नहीं लगवा दिया, हमारे ऊपर इफेक्ट सही होगा नहीं होगा।
जो लोग नहीं लगवा पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो डेली एक नई चीज सामने आ रही है हमारे, तो इसको कैसे हम किस चीज पे आधार माने। और आप स्वास्थ्य मंत्रालय अगर कोई एक चीज कहता है कि आप 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरी डोज लगवाइए, उसके बाद जब नंबर आने लगे उसके बाद कहते कि साहब अभी, और एक तरफ खबरें ये भी हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो उन दोनों चीजों को एक आम आदमी कैसे समझे, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो साइंटिफिक स्टडीज को नहीं समझ पाता। वो सीधे सीधे जानता है कि मुझे वैक्सीन लगवानी थी लेकिन अब सरकार कह रही है वैक्सीन अभी मत लगवाइए। देखिए, कोविड की जहां तक की इम्यूनिटी का सवाल है, अगर आपके शरीर में क्षमता डेवलप हो जाती है तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि तकरीबन 9 महीने तक, 6 to 9 मंथ तक आप एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक वैक्सीन से डॉक्टर साहब, एक डोज से या दोनों डोज से? दोनों डोज से। अच्छा। कुछ वैक्सीन आई है जैसे स्पुतनिक बी, स्पुतनिक लाइट जो बता रहे हैं, वो उसमें सिर्फ एक ही डोज लगेगी। लेकिन जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग फाइजर की वैक्सीन जो यूएस में लोग लगा रहे हैं, उनमें 2 डोज लगने के बाद में आप मिनिमम 6 to 9 मंथ्स के लिए बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। जहां तक कि इंटरवल का सवाल है, हर एक आदमी के अंदर लड़ने की क्षमता अलग होती है। हमारे शरीर में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सेलुलर और एक ह्यूमरल, यानी कि कुछ एंटीबॉडी के कारण होती है, कुछ टी सेल, बी सेल्स के कारण होती है। तो हर एक आदमी अलग तरह से अपना एक बॉडी को मैनिफेस्ट करता है। जिन लोगों के मन में शंका है कि मुझे होने का रिस्क है और मैं वैक्सीन की ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहता हूं, तो वो अपना एक सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। अगर उनके शरीर में मोर देन 10 IgG के लेवल बन जाते हैं तो ये एक इनडायरेक्ट मार्कर होता है कि आप काफी हद तक प्रोटेक्टेड है और अपने इंटरवल को बढ़ा सकते हैं। 12 to 6 वीक्स का मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, बट अप टू 8 वीक्स आई एम वेरी श्योर, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप आराम से 8 हफ्ते तो लेके जा सकते हैं। बट अगर भारत सरकार के निर्देश है तो ये बात जरूरी है कि उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज का एक आजकल इशू बनता है, पॉलिटिकल इशू बनता है, लेकिन आप देखिएगा पिछले 1 साल के अंदर कोविड के बारे में हमारा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन सब धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। कुछ बातों को जो पहले मानते थे आज नहीं मानते, नई नई चीजें आ रही है। पीपी किट के बारे में नई दिशा जारी होने वाली है कि आपको जो ओवरऑल वाली पीपी किट पहनते थे उसकी पहनने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन पे विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, क्योंकि ये जो वीक्स और टाइम ड्यूरेशन सेकेंड डोज की बढ़ाई गई है, ये सिर्फ कोविशील्ड के साथ बढ़ाई गई है। कोवैक्सीन का जो 4 से 5 हफ्ते का समय है वो सेम रखा गया है। बिल्कुल अंतर में है दोनों वैक्सीन। तो लोग कह रहे हैं कि आप कोविशील्ड गलत लगवा रहे हैं, आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि इसकी डोज पहले लग जाती है। आप कोविशील्ड लगवाएंगे उसके बाद आपका नंबर कम से कम 12 हफ्तों बाद आएगा। उसका ये कारण है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो इंग्लैंड में भी लोगों को लगी है जी। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जो ये जो विज्ञप्ति उन्होंने जारी करी है उसके अंदर उन्होंने जब इंग्लैंड के लोगों से बात किया, उनका जो डेटा निकल के आया जो पब्लिश नहीं है वो कोविशील्ड के ऊपर है। उस डेटा के मुताबिक ये देखा गया कि अगर आप उसको 12 हफ्ते तक भी एक्सटेंड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक बन जाती है। कोवैक्सीन एक पूरी संपूर्णतः भारतीय वैक्सीन है और कोवैक्सीन का क्योंकि बाहर का डेटा नहीं है तो उसके बारे में उन्होंने अपने कमेंट्स को रिजर्व रखा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि जो नेक्स्ट वेव की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि वो बच्चों को बहुत अफेक्ट कर सकती है। ऐसे में देश लगातार इस पर काम कर रहा है कि बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो आप शुरू हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, बच्चों में इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जो प्रेग्नेंट वुमन है हमारे देश की, जो काफी हद तक आबादी जो है वो प्रेग्नेंट वुमन है। इनफैक्ट मैंने 2 हफ्ते पहले भी अपने रिकमेंडेशन दिए थे, प्रेग्नेंट वुमन को भी वैक्सीनेशन देना चाहिए क्योंकि देखा गया कि मदर से बच्चों में एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है और बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। सो वो होना चाहिए। और छोटे बच्चों में भी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बच्चों को दूसरी कई तरह की वैक्सीन लगती आई है और एक किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था सबसे ज्यादा लोगों ने जो क्वेरीज या क्वेश्चन मार्क लगाए थे वो कोवैक्सीन के ऊपर लगाए थे। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने जब वैक्सीन लिया उसके बाद लोगों के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एंड मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आपके एरिया में, क्षेत्र में जो भी वैक्सीन आपको मिलती है प्लीज आप लीजिएगा। दोनों सेफ है और दोनों आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि जो ट्रायल्स हुए हैं एस्ट्राजेनेका के लंदन में, ब्रिटेन में, वो ट्रायल्स बताते हैं कि अगर आप उसकी समय सीमा बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि उसका जो दायरा था सेकेंड डोज का, उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ा दिया है सेकेंड डोज। दर्शक चाहे हमसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नारंग,
सबसे ज्यादा अगर चर्चा है, सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा सोच रहे हैं तो थर्ड वेव और थर्ड वेव के बाद बच्चे लगातार जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चे हो सकते हैं। डॉक्टर नारंग। धन्यवाद। इंडिया न्यूज के चैनल पे जहां पर मेरा फर्ज है कि ये कहीं भी कोई किसी के अंदर फियर ना हो, पर जागरूकता है जी। जागरूकता का मतलब है कि हम ये जान लें कि ये थर्ड वेव क्या हो सकती है जी, और ये कैसे इसको ठीक करना है। देखिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ केसेस जितने फर्स्ट वेव में थे, कंपैरेटिवली बच्चों के सेकंड वेव में केसेस बहुत बढ़ गए। ये 3 कारण से हुआ। नंबर 1, हम सब ने मास्क और कोविड नॉर्म्स का फॉलो कम कर दिया था। कोविड नॉर्म्स का फॉलो हर जगह चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे चाहिए, और यहाँ तक कि आप घर से बाहर किसी से भी मिलें तो आप एक डिस्टेंस भी मेंटेन करें और हाइजीन भी मेंटेन करें। समहाउ ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ। उनको जानना के बजाय अब ये है कि जब सेकेंड वेव में इतने सारे केसेस हुए हैं और अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, तो हमें अपने आप को बचाव वही 3 तरीके से रखना है, मास्क पहन के, डिस्टेंसिंग के और हाइजीन पे। जो ये थर्ड वेव आ सकती है, ये बेसिकली जिन बच्चों को सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हुआ है उनको 4 से 6 हफ्ते और या मैक्सिमम 3 महीने तक एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं मिसी, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर, जो हमारा इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने पे ये होता है। और उसके लक्षण पेरेंट्स को जानना ज़्यादा जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या लक्षण होते हैं? बुखार आता है, तेज बुखार आता है, आईज में रेडनेस, स्वेलिंग, हाथ पांव पे स्वेलिंग, और बच्चा अनयूजुअली ज़्यादा ढीला पड़ता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ना, क्योंकि इसमें मल्टी सिस्टम की वजह से हार्ट भी इन्वॉल्व होता है और हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। तो अगर बच्चा ज़्यादा ढीला लगे, उसको फीवर आ रहा है और कोई भी बॉडी पे स्वेलिंग, रैशेज या आईज में रैशेज या आईज में स्वेलिंग है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। इसमें बच्चे को एडमिट करके अगर बहुत जल्दी दवाइयाँ दे दी जाए तो इसको कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के मन में ये बहुत सवाल है। आपने सही कहा कि जो सेकेंड वेव थी इसमें बच्चे भी इन्फेक्ट हुए, हालांकि बहुत जल्दी बच्चे ठीक भी हुए, रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, बच्चे तो लगभग 1.5 साल से घर से बाहर गए नहीं हैं, ना पार्क्स जा रहे हैं, ना किसी से मिलने जा रहे हैं, बच्चे परमानेंट घर में। तो ये मैं मान सकता हूं कि जिसके घर से कोई व्यक्ति बाहर जॉब करने जाता होगा वो अपने साथ इन्फेक्शन कैरी कर सकता है और ला सकता है। ऐसे में बच्चों को घर पर सेफ कैसे रखें, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इसके लिए पेरेंट्स क्या करें? इम्यूनिटी बढ़ाना, देखिए, एक फिजिकली एक्सटर्नल असॉल्ट से इम्यूनिटी बढ़ानी है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल असॉल्ट से जो इम्यूनिटी बढ़ती है बेटे, वो हाइजीन से ही होती है, मास्क से ही होती है, क्योंकि आपने अपने आप को बचाना है। अगर किसी को भी जरा से लक्षण हो, देखो बच्चों में जरूरी नहीं कि लक्षण तेज बुखार जैसे आपने कहा, बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं और अप टू 80% तो कई बार सिम्टम भी नहीं होते हैं। हाँ। तो अगर बच्चे में हल्का सा भी लूज मोशन हुआ है, पेट दर्द हुआ है, या बच्चे ने कोई बॉडी एक हेडेक भी कही है, तो उसको आइसोलेट करना और उसकी टेस्टिंग कराना जरूरी है। मैंने 13 दिन के बच्चों को भी टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया है, जबकि बच्चों, कई लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों में होता ही नहीं है। बच्चों में होता है, पर क्योंकि बहुत माइल्ड होता है तो वो कई बार इग्नोर हो जाता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक किस्सा बता रहा हूँ। मुझे फोन आया कि घर में सभी को कोविड है और हमारी 6 साल की बच्ची को कोविड से कैसे बचाएं, उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, जैसे आपने अभी पूछा। तो बेसिकली जब ये उनसे पूछा गया कि भाई बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई थी,
लीडिंग क्वेश्चन देने पड़ते हैं, तो बोला गया, उन्होंने बताया कि बच्चे को 1 हफ्ता पहले सिर्फ 1 दिन के लिए लूज मोशन हुए थे, पेट खराब हुआ था क्योंकि इसने कुछ अलग खा लिया था, गलत खा लिया था। एक्चुअली वो बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ और वो 1 दिन में ठीक हो गया, परंतु घर के 13 मेंबर अफेक्टेड हो गए। तो आज हमें ये सोच के चलना है कि सिर्फ हेडेक भी सिम्टम है, सिर्फ पेट दर्द भी सिम्टम है, और एक हल्के से माइल्ड लूज मोशन या खांसी भी सिम्टम है। इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यस, मैं टोटली एग्री करूंगा, जो बच्चे अनीमिक हैं, जो बच्चों में विटामिन डी, B12, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, उनमें संक्रमण ज़्यादा सीवियर होता है। ना होना तो फिजिकल से है, इंटरनली अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम आप ये इम्यूनिटी बूस्टर ये मान के मत सोचो कि इनसे सब कुछ बच जाएगा। ठीक है डॉक्टर नारंग, एक बात ठीक है आपने बताई। अब जो बात डिस्कस हो रही है डॉक्टर साहब, वो ये हो रही है कि वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में बच्चों को कैसे लाया जाए। ट्रायल्स इसके शुरू हो गए हैं। आप एज अ पीडियाट्रिशियन कैसे इसको आप देखते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन हो, किन एज ग्रुप्स के बच्चों को वैक्सीनेशन देना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है कि जब भी ट्रायल्स होते हैं तो वैक्सीन के ट्रायल बच्चों पे सेफ्टी नॉर्म्स के अंडर अलाउ नहीं होते जब तक उनकी सेफ्टी नॉर्म्स अडल्ट्स और बाकी पॉपुलेशन पे ना देख ली जाए। फाइजर की वैक्सीन का अब 12 ईयर प्लस पे अलाउ हो गया है और 12 ईयर प्लस में भी वैक्सीनेशन बाहर शुरू हो गया है। भारत की कोवैक्सीन को अब 2 से 18 साल के लिए भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में शामिल किया गया है, जिसमें यही वैक्सीन जो बड़ों को देते हैं बच्चों को दी जाएगी और उनकी सेफ्टी नॉर्म्स और एफिकेसी दोनों को कंपेयर किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो फाइजर वैक्सीन 12 से 15 साल में बच्चों में ट्राई हुई है उसकी एफिकेसी 100% आई है, बिकॉज बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो एफिकेसी अच्छी आई है। डॉक्टर नारंग, को वैक्सीन का भी ट्रायल्स जैसे आपने बताया कि शुरू हुआ है, बच्चों पर किया जा रहा है, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कोवैक्सीन के, जो कि इंडियन मेड है। कब तक उम्मीद हम कर सकते हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन देश में शुरू हो जाएगा, और कितना जरूरी आप इसको मानते हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी 3rd वेव से पहले हमारे वैक्सीनेट हो जाएं देश में? देखिए, बच्चों का वैक्सीन जितनी जल्दी शुरू हो जाए अच्छी बात है, बट ये जो फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स हैं जी, ऑब्वियसली भारत बायोटेक इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट बता पाएगा, पर कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं और हो सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्टन भी हो जाए अगर सभी रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री हो, क्योंकि आपको 2 डोजेस देने के बाद ये भी देखना पड़ता है कि उसकी एफिकेसी कैसी है। सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं देखने होते, तो ये देखना होता है। बेसिकली देखिए, बच्चों को जब हम वैक्सीन कर लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इवन बच्चे माइल्ड होता है तो ये सुपर स्प्रेडर भी बन सकते हैं, तो इनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ और वो 2 दिन में ठीक हो गए या 1 दिन में ठीक हुए, तो पर वो अगले 14 दिन तक बीमारी तो फैला सकते हैं ना, तो इनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। स्कूल रीओपनिंग के लिए और जितने भी हम पब्लिक चीज़ों में बच्चों को खेल कूद में कराना चाहते हैं, तो ये वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जरूरी है, पर किसी भी प्रोसेस को फास्टर नहीं किया जा सकता सेफ्टी के आगे। सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर नारंग, जो बच्चे घर पर हैं, ठीक है, ये वेव आएगी जाएंगी और इसके बाद भी कई और वेव्स आएंगी, लेकिन अमूमन घर पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको क्या ध्यान उनका रखना चाहिए कि कम से कम, ठीक है आपने बताया हाइजीन हो, इम्यूनिटी बढ़ाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और क्या क्या चीज उनको दे सकते हैं जिससे कि पहले से आप एहतियात बरत सकें, मतलब हम इंतजार न करें, उसके पहले हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि वो वेव हमारे बच्चों को ना छू पाए? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और विशफुल थिंकिंग यही है कि कोई भी बच्चा कभी भी बीमार ना पड़े जी। फिजिकल असॉल्ट से बचने के लिए बच्चों को हाइजीन सिखाई जाए,
और कोई भी घर में जरा सा भी कोई भी सिम्टम हो किसी को, तो वो अपने आप को आइसोलेट करके जल्द से जल्द टेस्ट कराए। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि 2-2 दिन वेट करते हैं, उस प्रोसेस में वो फैल जाता है इन्फेक्शन। बच्चे, ये जो इस बारी वायरस है, हाँ। इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये लाइक ऑलमोस्ट सभी घर के सभी मेंबर्स को बहुत जल्दी इफेक्ट करा लेता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि इसको बचाना, जो सब्जेक्ट है उसको आइसोलेट करना जरूरी है जब तक उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो जाती। ठीक है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर लेकिन दिक्कत है, आप भी देख रहे होंगे, एक बड़ी बहस वैक्सीनेशन को लेकर देश में छिड़ी हुई है। 60 प्लस तो ठीक है डॉक्टर साहब, 45 प्लस भी ठीक है, लेकिन 18 से 45 वाला जो ब्रैकेट है उसको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि बच्चे वैक्सीनेट हो सकता है बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को थर्ड वेव के पहले जो 18 से 35 साल के लोग हैं, 40 साल तक के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूर मिलना चाहिए। जिनके बच्चे हैं उनके माँ बाप जरूर वैक्सीनेट हो, वो सबसे ज्यादा भूमिका निभाएंगे आपके बच्चों को बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरा निष्कर्ष निकाल दिया इस चीज का। देखिए, अगर एक बच्चा 5 से 10 साल का है जी, उसके पेरेंट्स 25 से 35 या 30 से 40 के होंगे। अभी तक जो हम देख रहे हैं कि यंग्स में, ठीक है कोरोना हो रहा है, सिवेरिटी एज कंपेयर टू 60 प्लस या 50 प्लस कम है। तो इसी में देखा गया, जैसे अब कि हम क्वेश्चन आया है कि बच्चे को हल्का सा बुखार है, हम सब पूछते हैं कि घर में सब ठीक है। हाँ, घर में सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर लीडिंग क्वेश्चन करने पे कि और कोई प्रॉब्लम है, हाँ मुझे 2 दिन से टेस्ट नहीं आ रहा, उसको कोई बुखार नहीं हुआ मदर को, तो ये जो कोरोना के सिम्टम है बहुत वेरिड है। सिर्फ टेस्ट नहीं आ रहा इज वन सिम्टम, और अब वो अगर उसको पहले ही जानकारी कर लेती तो शायद बच्चे को 2 दिन से वो इन्फेक्शन रोक पाती। फिर भी कब ना कब इन्फेक्शन होता है। अभी घबराओ मत, अपने बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, घर में एक्टिव रखो, और लिटरली घर में भी एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों इजीली पॉसिबल है। ठीक है। तो टचिंग, स्किपिंग बहुत आराम से घर में हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर PS नारंग, पीडियाट्रिशियन, मैक्स हॉस्पिटल हमारे साथ थे। आपने बताया बच्चों को कैसे मजबूत करना है। वैक्सीन के बारे में भी आपने बताया कि बच्चों को वैक्सीन देना जरूरी है, लेकिन बच्चों से पहले माँ बाप को वैक्सीन दी जाए। डॉक्टर PS नारंग, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और आपने बताया कि थर्ड वेव में जो बच्चों को खतरा है, उस खतरे से पहले हमको अपने आप को कैसे तैयार करना है।